ये ध्यान में रख के करेंगे कि यही सब आपको जो मेरिट है इसी के आधार पे आपको मेरिट बनने वाले हैं। अगर आप इनसे कम होते हैं तो आपको सारा फिजिकल जो किया हुआ है वो आपके गए पानी में और आपको वही उसी वक्त आपको छांट दिए जाएंगे। आप हमेशा दिमाग में ये लेके चलेंगे मुझे वो बैंड लेकर के ही निकलना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप मेरे थंबनेल को देखे होंगे तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज मैं बिहार पुलिस फिजिकल से रिलेटेड बात करने वाली हूं। जैसा कि बिहार पुलिस 21,391 के जो बहाली की प्रक्रिया है वो अभी चल रही है और उसके एग्जाम समाप्त है और उसके कॉपी चेक भी समाप्त होने वाले हैं। तो इसके रिजल्ट्स जो हैं जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मंथ तक आपको जल्द ही इसके रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चे जो है वो फिजिकल की तैयारी में जुटे हुए हैं तो उनके मन में सवाल रहते हैं कि किस तरह से गर्दनी बाग में इसकी फिजिकल होती है तो वो किस तरह से लिए जाते हैं। तो उसके बारे में आज मैं बात करूंगी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, किसमें कितने मार्क्स आते हैं और कितने मार्क्स लाने पर आपका मेरिट बन पाएगा, फिजिकल में आपको कितना नंबर लाना चाहिए। तो इन सब से रिलेटेड मैं बात करूंगी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। और जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि आगे जो आएगी वीडियो वो आप तक पहुंच सकेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आती है कि जो अभ्यर्थी एग्जाम्स दिए हैं और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो अगर हम वहाँ गर्दनी बाग में जाते हैं तो क्या पहले मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर फिजिकल होगा, तो किस तरह से होगा और उसके कितने अंक मिलेंगे। सबसे पहले तो जब आप जाएंगे वहाँ तो गर्दनी बाग का 2 गेट है। तो 1 नंबर गेट पर सवेरे से ही लाइन लगी हुई रहती है। आपको वहीं पे खड़ा कराया जाएगा घंटों 1 घंटा या 1.5 घंटा के आसपास आपको खड़े रहने होंगे। उसके बाद आपका एंट्री अंदर स्टार्ट होगा। अंदर जाने के लिए मेन गेट पे गेट बंद रहती है। उसके बाद बारी बारी से सबका एंट्री कराया जाता है और जो भी आपके पास सामान वगैरह रहेंगे आपको बाहर ही छोड़ने पड़ेंगे। खाली हाथ एक एडमिट कार्ड लेके अंदर प्रवेश करना होता है। जैसे ही आप अंदर इन करेंगे उसके बाद बायां साइड से आपको ले जाया जाएगा। उसके बाद आपका वहाँ पे एडमिट कार्ड जो होंगे उससे आपका वेरीफाई होगा कि आप जो फिजिकल देने आए हैं क्या आप वही हैं या फिर कोई और है। जो एग्जाम में बैठे हैं वही अभ्यर्थी यहाँ भी आए फिजिकल देने के लिए या फिर दूसरा कोई है, तो आपको ये पहले चेक कराया जाएगा। फिर वहाँ से आपको फर्स्ट में आपके रनिंग स्टार्ट होती है तो आपको एक बैच यहाँ पे मिलेगा और उसमें नंबर होती हैं तो उसको आपको इसमें बांध के आपको रनिंग के लिए जाना होता है। तो एक बार में 10-15 करके आपको बाहर छोड़ा जाएगा। जब आप वहां पे जाएंगे ग्राउंड में तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बहुत बच्चे को होता है कि जैसे आर्मी में रनिंग होती है तो उसमें एक बार में ही बहुत सारे को छोड़ दिया जाता है, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। और ये भी आपको ध्यान रखनी है कि आप जिस टाइम से ग्राउंड में एक व्हाइट कलर से उसका घेरा लगाया हुआ रहता है, जैसे ही आप उसके अंदर पैर डालेंगे आपका टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाएंगे उसी समय से। और आप जब एंट्री करेंगे अंदर, कौन आगे गया कौन पीछे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको बारी बारी से छोड़ा जाएगा और आपको अपने हिसाब से रनिंग करने हैं। तो उसमें रनिंग में ये है कि आप कितने समय में आप रनिंग कंप्लीट करेंगे कि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो दौड़ जो होती है वो पुरुष के लिए अलग टाइमिंग होती है और महिलाओं के लिए अलग टाइमिंग होती है और इन दोनों के लिए दूरी भी अलग अलग होती है। जैसे कि पुरुष के लिए 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट में उनको कंप्लीट करना रहता है और फीमेल को 1 किलोमीटर का दौड़ हाईएस्ट 5 मिनट में कंप्लीट करने रहते हैं। इसमें जो है पुरुष के लिए जो 1600 मीटर का दौड़ है 5 मिनट में अगर आप कंप्लीट करते हैं, यानी कि 5 मिनट के अंदर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको पूरे के पूरे 50 अंक मिलेंगे। वही अगर आप 5 मिनट 20 सेकेंड में दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। फिर अगर आप 5 मिनट 40 सेकेंड में दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और अगर आप 6 मिनट में दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। और यदि आप 6 मिनट से ज्यादा समय लेते हैं तो आपको वही समय असफल घोषित कर दी जाएगी और उसके आगे की प्रक्रिया नहीं कराई जाएगी। वही आप महिला का देखेंगे तो 1 किलोमीटर उनको हाईएस्ट है 5 मिनट में कंप्लीट करने रहते हैं, लेकिन यदि वो 4 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेती हैं 1 किलोमीटर तो उनको 50 के 50 पूरे अंक मिलेंगे। फिर वही अगर वो 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड में दौड़ कंप्लीट करती हैं तो उनको 40 अंक मिलेंगे।
और अगर वो 4 मिनट 20 सेकेंड से लेके 4 मिनट 40 सेकेंड के बीच अपना दौर कंप्लीट करती हैं तो उनको 30 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट 40 सेकेंड से लेके 5 मिनट के अंदर अगर वो अपना दौर कंप्लीट करती हैं तो उनको 20 अंक मिलेंगे। और यदि वो 5 मिनट से ज़्यादा समय लेती हैं तो उनको उसी समय अयोग्य घोषित कर दी जाएगी और आगे की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जैसे आपका 20 सेकेंड बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके अंक जो है घटते जाते हैं। तो आपको ये सोच के रनिंग करनी है कि हमें 50 में 50 चाहिए। बॉयज जो है वो 1600 मीटर दौड़ अगर 5 मिनट में पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे तो उनको 50 अंक पूर्ण रूप से मिलेंगे। वही महिलाएं अगर 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ पूरा कंप्लीट कर लेती हैं तो उनको 50 के 50 अंक मिलेंगे। और जैसे ही आपका रनिंग समाप्त हो जाती है, अगर उसमें आप पास कर जाते हैं, उसके बाद आपको हाई जंप के लिए ले जाया जाएगा। हाई जंप में जो पुरुष हैं उनको न्यूनतम 4 फीट हाई जंप करने होते हैं और महिलाएं जो हैं फीमेल जो है उनको न्यूनतम 3 फीट हाई जंप करने होते हैं। तो पहले मैं मेल कैंडिडेट की बात कर लेती हूँ। यहाँ पे मेल कैंडिडेट अगर आप 4 फीट जंप करने के बाद नहीं कर पाते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। वहीं अगर आप 4 फीट 4 इंच तक हाई जंप करते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे। वहीं अगर आप 4 फीट 8 इंच जंप मारते हैं तो आपको 21 अंक मिलेंगे। और यदि आप 5 फीट के 5 फीट जंप कर लेते हैं तो आपको 25 के 25 अंक मिलेंगे। सेम महिलाओं के लिए भी है। अगर आप 3 फीट करके ही रुक जाती हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। अगर आप 3 फीट 4 इंच करते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे। अगर आप 3 फीट 8 इंच करते हैं तो आपको 21 अंक मिलेंगे। वहीं आप 4 का 4 फीट जंप मारते हैं तो आपको पूरे 25 अंक मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्रक्रिया है, जैसे जैसे आप जंप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंक भी बढ़ते जाएंगे। जंप में ये है कि जैसे जैसे आप ज्यादा जंप मारेंगे आपके अंक भी बढ़ते जाएंगे। तो ये जो है आप ये ध्यान में रख के करेंगे कि यही सब आपको जो मेरिट है इसी के आधार पे आपको मेरिट बनने वाले हैं। तो जैसे ही आपका हाई जंप कंप्लीट होगा उसके बाद आपको गोला फेंक के लिए ले जाया जाएगा। गोला फेंक जो है पुरुष के लिए यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए 16 पाउंड 16 फीट तक फेंकने होते हैं न्यूनतम। वही महिला की बात करें तो उनको न्यूनतम 12 पाउंड 12 फीट तक न्यूनतम फेंकने होते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कितना से कितना फीट तक फेंकेंगे तो हमें कितना अंक मिलेगा। जैसे कि मेल के लिए 16 से अगर आप 17 फीट फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे। वहीं अगर आप 17 से 18 फीट तक पाउंड फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। वहीं अगर आप 18 से 19 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे। वहीं अगर आप 19 से 20 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलेंगे। वहीं अगर आप 20 से ऊपर फेंकते हैं तो आपको 25 के 25 अंक टोटल मिलेंगे। और अगर आप 16 पाउंड से कम फेंकते हैं तो आपको उसी समय असफल घोषित कर दिया जाएगा और आगे की प्रक्रिया में आपको भाग नहीं लिया जाएगा। सेम वैसे ही महिला का भी है। जैसा कि महिला का 12 फीट है न्यूनतम, अगर आप 12 फीट से कम फेंकती हैं तो आपको भी असफल घोषित कर दी जाएगी। अगर आप 12 फीट से 13 फीट तक फेंकती हैं 12 पाउंड तो आपको 9 अंक मिलेंगे। वहीं अगर आप 13 से 14 फीट फेंकती हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 14 फीट से अगर आप 15 फीट फेंकती हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे। 15 फीट से अगर 16 फीट फेंकती हैं तो आपको 21 अंक मिलेंगे। वहीं अगर आप 16 फीट से ज्यादा फेंकती हैं तो आपको 25 के 25 अंक मिलेंगे। तो इन तीनों को मिला के जो आपका मेरिट बनने हैं, इन्हीं तीनों को मिला के बनने हैं। तो आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि मेरा फिजिकल में ज्यादा से ज्यादा अंक आवे। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आपको ये 3 चीजें पूर्ण रूप से कंप्लीट होंगे उसके बाद आपके जो है सो शारीरिक मापदंड कराए जाएंगे। आपको फिर वहां से एक जगह बैठाए जाएंगे, वहां पे शारीरिक मापदंड होंगे। जैसा कि पुरुष के लिए जो शारीरिक मापदंड में हाइट है वो जनरल और ओबीसी के लिए आपको 165 सेंटीमीटर है और ईबीसी SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होनी चाहिए। अगर आप इनसे कम होते हैं तो आपको सारा फिजिकल जो किया हुआ है वो आपके गए पानी में और आपको वही उसी वक्त आपको छांट दिए जाएंगे। तो वही कैंडिडेट फिजिकल देने जाएंगे जिनका हाइट पहले आप चेक कर लेंगे कि मेरा हाइट इतना है, जितना मेरी होनी चाहिए उतना है कि नहीं है, उसके बाद ही आप फिजिकल में जाएंगे। अगर आपके 1 भी इंच कम होते हैं तो आपको वहीं पे छांट दिए जाएंगे। सेम महिलाओं के लिए भी है। जितनी भी ऑल महिलाएं हैं सारी का जो हाइट है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
तो महिलाएं के लिए सेम हाइट है, उसमें कोई ओबीसी, एससी, एसटी वैसी नहीं है। ऑल महिला के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जब आपके हाइट चेक हो जाएंगे उसके बाद आपके जो मेल कैंडिडेट हैं उनका सीना जांच होगा। सीना चेक किया जाएगा कि आपके जो अहर्ताएं हैं उतना आपके हैं या फिर नहीं है। तो उनके लिए सीना कितनी होनी चाहिए। जो भी जनरल से या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए बिना फुलाए सीने की लंबाई 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर आपकी सीना की जो लंबाई है वो 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही ईबीसी है, उनका भी बिना सीना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एससी एसटी की। उनका जो मेल कैंडिडेट है उनका बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि फुलाकर और बिना फुलाए में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और फिर यहाँ पे अब बात आती है महिलाओं की वेट की। यहाँ पे पुरुष का वेट कोई निर्धारित सीमा नहीं है कि आपका वेट इतना होना चाहिए, बट महिलाओं का वेट निर्धारित है कि अगर आपकी वेट, जितनी भी महिलाएं हैं, जिस भी कैटेगरी की महिलाएं, अगर आपकी वेट 48 केजी से कम होती हैं तो जितना आपका तैयारी किया हुआ, फिजिकल किया हुआ आपका सारा गया पानी में और आप उसी वक्त वहां से छट जाएंगे। तो आपका न्यूनतम वेट 48 केजी होना चाहिए। और अपना वेट किस तरह से बढ़ाएं, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है, तो आप जाके मेरे वीडियो को देखेंगे कि किस तरह से अपना वेट बढ़ाएं। और जो भी बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि अगर आप में दौड़ने के वक्त ज़्यादा सांस फूलती है या फिर दौड़ने में तकलीफ होती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो आप वो वीडियो जाके देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप अभी मेहनत पे फोकस करेंगे। और जब सारे ये जो आपके फिजिकल मापदंड और फिर दक्षता वगैरह सारे जब आप हो जाते हैं आपके, उसके बाद आपके एक हाथ में बैंड मिलते हैं। आप हमेशा दिमाग में ये लेके चलेंगे मुझे वो बैंड लेकर के ही निकलना है। और जब वो बैंड लेके आप निकलेंगे वही बैंड दिखा के आपको 1 नंबर गेट से ही बाहर किया जाएगा और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएंगे। आप सारे डॉक्यूमेंट लेके आएंगे और आपको वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और जब आप फाइनली ये सारा कुछ आपका हो जाता है उसके बाद आपका फाइनली प्रक्रिया फिजिकल की खत्म हो जाती है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है, फिर आपकी ज्वाइनिंग का लिस्ट आती है कि आपको इस जिला या फिर इस इकाई में नियुक्त किया जाता है। तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करिए। धन्यवाद।